नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य, आपका करियर पार्टनर। पिछले वीडियो में हमने समझा था सेविंग्स और इन्वेस्टिंग माइंडसेट के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, तो जाके एक बार देख ले। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल फाउंडेशन क्या होता है और ये सही इन्वेस्टिंग में कैसे हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फाउंडेशन का मतलब है पैसे की नींव। अगर आप आज अपना पूरा पैसा किसी एक चीज में डाल दें, शेयर्स, क्रिप्टो, कोई भी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10 में से 7 लोग अपना पैसा गंवा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नींव बिना ही घर बनाने की कोशिश की। आज मैं आपको वो 4 चीजें बताऊंगा जो मार्केट में 1 रुपए लगाने से पहले होनी चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि पैसा बनाना क्या है और सबसे पहले पैसा बचाना क्या है। अब हम समझते हैं कि फाइनेंशियल ऑर्डर ऑर्डर क्या है और ये क्यों मैटर करता है। देखो, लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्वेस्ट करना ही पैसा बनाने का शॉर्टकट है। पर पैसा बनाने का शॉर्टकट कोई नहीं होता। होता है एक ऑर्डर, एक सही सीक्वेंस। इमेजिन करो आप एक घर बना रहे हो। क्या आप पहले छत लगाते हो? नहीं। पहले नींव आती है, फिर दीवारें, फिर छत। फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। अगर नींव कमजोर है, तो छत कितनी भी सुंदर हो, घर गिरेगा। तो आज मैं आपको वो 4 लेयर्स बताऊंगा जो मार्केट में जाने से पहले बनना जरूरी है। लेयर 1, इमरजेंसी फंड। ये आपकी सबसे पहली नींव है। जिंदगी में अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं। जॉब चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, घर में कुछ टूट जाए। उस वक्त अगर आपका सारा पैसा मार्केट में अटका हुआ है, तो आपको भागकर सेल करना पड़ेगा, और उसी टाइम पर जब मार्केट भी गिरी हुई है। इसलिए रूल सिंपल है। 3 से 6 महीने का खर्चा लिक्विड में रखो, मतलब सेविंग्स अकाउंट या शॉर्ट टर्म एफडी में। ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये आपकी नींद की रक्षा करता है। जब आपको पता हो कि 6 महीने का खर्चा सेफ है, तभी आप दिमाग से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेयर 2, इंश्योरेंस। ये वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। लोग सोचते हैं, इंश्योरेंस तो पैसा वापस नहीं देता, उसमें तो पैसा वेस्ट होता है। पर समझो, इंश्योरेंस कोई पैसा बनाने का जरिया नहीं है। इंश्योरेंस आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बचाने का शील्ड है। अगर आप पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, मतलब आपकी कमाई पर कोई और डिपेंड है, तो टर्म इंश्योरेंस जरूर लो। टर्म इंश्योरेंस मतलब सिर्फ रिस्क कवर, नो इन्वेस्टमेंट, नो फैंसी रिटर्न्स। बस ये कि अगर आपको कुछ हो जाए, तो आपके परिवार की फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ रहे। और हेल्थ इंश्योरेंस, ये नॉन नेगोशिएबल है। एक बड़ा मेडिकल बिल आपकी सारी सेविंग्स, सारा इमरजेंसी फंड, सब कुछ एक झटके में खत्म कर सकता है। तो भाई, पैसा लगाने से पहले अपना शील्ड पहनो। लेयर 3, टॉक्सिक डेट क्लियर करना। सबसे पहले आपके टॉक्सिक डेट क्लियर करो। सारा डेट बुरी चीज नहीं होता। होम लोन, एक एजुकेशन लोन, ये गुड डेट हो सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा बनाता है जिसकी वैल्यू बढ़ती है। पर टॉक्सिक डेट, जैसा क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग, पर्सनल लोन हाई इंटरेस्ट वाला, ये आपके पैसे को रोज खा रहा है। रूल: अगर कोई डेट 20% से ज्यादा इंटरेस्ट वाला है, जैसे क्रेडिट कार्ड का 36 से 42% वाला, तो उसे सबसे पहले क्लियर करो। ये आपको मार्केट से ज्यादा गारंटीड रिटर्न दे रहा है, क्योंकि हर रुपए जो डेट में जाता है, वो आपका लॉस है। सिंपल स्ट्रेटेजी, एवलांच मेथड। जो डेट का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, उसे पहले खत्म करो, बाकी का मिनिमम पे करते रहो। लेयर 4, इन्वेस्टमेंट्स, 10 से 15% इनकम। और लेयर नंबर 4 तभी आता है जब ऊपर वाले तीनों स्टेप्स हो जाए, तब मार्केट में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के लिए कोई सही टाइम नहीं होता, होता है सही सीक्वेंस। इमरजेंसी फंड है। इंश्योरेंस है। टॉक्सिक डेट क्लियर हो गया। अब आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिना डर के।
और कितना? अपनी मंथली इनकम का 10 से 15% कंसिस्टेंटली हर महीने, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। एसआईपी का नाम सुना होगा। वो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ये सभी स्टेप्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी एक बार पूरा रीकैप करते हैं। तो ये रहा आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन। नंबर 1, इमरजेंसी फंड, 3 से 6 महीने का खर्चा लिक्विड में। नंबर 2, इंश्योरेंस, टर्म और हेल्थ, पैसा लगाने से पहले। नंबर 3, टॉक्सिक डेट, 20% से ज्यादा इंटरेस्ट वाला सबसे पहले क्लियर। नंबर 4, इन्वेस्ट, फिर इनकम का 10 से 15% मंथली। याद रखना, ये कोई गेट रिच क्विक फॉर्मूला नहीं है, ये गेट रिच स्टेडिली का फॉर्मूला है। नींव मजबूत हो तो घर सालों तक खड़ा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं इन 4 चीजों में से हर एक को डिटेल में समझाऊंगा। और बताओ, आप अभी इन 4 लेयर्स में से किस फेज में हो? कमेंट में बता दो। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, या अभी शुरू ही नहीं की? मैं वही से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए।